हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर चैनल। यहाँ हम एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको अगर एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल के लिए, क्योंकि यहाँ पर पूरी बायोलॉजी की एनसीईआरटी लाइन टू लाइन इसी तरह से पढ़ाई जाएगी। आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. जो पुराने समय से यानी कि जब सिविलाइजेशन हुआ था उसी टाइम से जो ह्यूमन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए बहुत सारे अटैम्प्ट दिए, यानी एक तरह से बहुत सारे प्रयास किए थे उसने कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर पाएँ अच्छे से। इट वॉज डन इंस्टेंटली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक बट ब्रॉन आउट ऑफ अ नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ओन यूज़ फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। लेकिन जो क्लासिफिकेशन उसने किया था, ह्यूमन जो प्रयास कर रहा था कि हम क्लासिफिकेशन कर पाएँ, तो वो साइंटिफिक उसका क्राइटेरिया की जगह क्या था कि फूड था, शेल्टर था, क्लोथ था। ऐसी नॉर्मल चीज़ें थी, वो अपने यूजेस के हिसाब से क्लासीफाई करना चाह रहा था और उसने क्लासीफाई किया भी था। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसने क्लासीफाई किया था। अरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। जो अरिस्टोटल आए थे, अरिस्टोटल ने सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म थे उनको साइंटिफिक तरीके से क्लासीफाई करने का प्रयत्न किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने यूजर्स के हिसाब से, नहीं, साइंटिफिक तरीके से उन्होंने क्लासीफाई करना शुरू किया था। ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट्स इनटू ट्री, shrub and herb. He also divided animals into two groups, those which had red bloods and those that did not. उन्होंने एक सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए थे। जब उन्होंने क्लासीफाई करना शुरू किया, प्लांट्स में उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ट्री, श्रूब एंड हर्ब। 3 पार्ट, मतलब उनको जैसे वो मॉर्फोलॉजिकल दिख रहे हैं उस हिसाब से उन्होंने सिंपली उनको क्लासीफाई कर दिया था। एनिमल्स में उन्होंने किस तरीके से 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, 2 ग्रुप में। तो पहला ग्रुप उन्होंने ऐसा था जिनमें रेड ब्लड्स होता है, जो रेड ब्लड जिनमें प्रेजेंट हो, और ऐसे जिनमें ब्लड नहीं प्रेजेंट होता है, तो 2 पार्ट में। यानी सिंपली उन्होंने प्लांट और एनिमल को बांट दिया था 2 पार्ट में। जो प्लांट्स थे उनको 3 पार्ट में बांटा था, ट्री, श्रूब एंड हर्ब्स में, और जो एनिमल्स थे उनको 2 पार्ट में, यानी कि रेड ब्लड और जिनमें ब्लड नहीं था वो, और जिनमें ब्लड था वो। ठीक है, आगे है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ। आगे देखते हैं। इन लीनियस टाइम 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच प्लांटी एंड एनिमेलिया किंगडम वॉज डेवलप्ड दैट इंक्लूड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पेक्टिवली। फिर लीनियस आए अरिस्टोटल के बाद, उन्होंने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो प्लांटी में, दूसरा एनिमेलिया में किया था। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई ऑर्गेनिज्म। उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया तो था, उन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया 2 पार्ट में डिवाइड किया, लेकिन उन्होंने कहीं भी ये चीज़ें नहीं बताई, ये चीज़ें कहीं उन्होंने अच्छे से इंक्लूड नहीं की। जैसे यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स इंक्लूड नहीं किए उन्होंने, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूड नहीं किए, फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी उन्होंने यूज़ नहीं, उसमें नहीं इंक्लूड किए थे, और नॉन फोटोसिंथेटिक यानी फंजाई जो है वो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, वो भी उन्होंने इंक्लूड नहीं किए थे, उनके बारे में भी अच्छे से नहीं बताया गया था। Classification of organism into plants and animal was easily done and was easy to understand. Classification organism का हम इसीलिए करते हैं हमेशा से, प्लांट और एनिमल का, जिससे हम अच्छे से उन्हें समझ पाएँ, ईजिली हम उनको समझ पाएँ। ठीक है, बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। लेकिन लार्ज नंबर में जो एनिमल्स थे वो इस कैटेगरी में नहीं फॉल नहीं हो रहे थे। जैसे उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, प्लांटिंग एनिमल, पर इतने सारे एनिमल्स तो ऐसे ही रहेगा, तो उन्हें हम कैसे उनके बारे में कैसे स्टडी करेंगे, क्योंकि वो तो अच्छे से क्लासीफाई नहीं कर पाए, लीनियस। हैंस द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज फाउंड एंडिक्यूट। इसकी वजह से क्या हुआ कि ज़्यादा लंबे समय तक ये क्लासिफिकेशन मान्य नहीं रहा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे एनिमल्स थे जो ऐसे ही रह गए, जो इसमें क्लासिफिकेशन में आए ही नहीं। ठीक है, बिसाइड गॉस मॉर्फोलॉजी अ नीड वॉज ऑल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एक्सेट्रा। फिर बाद में जब इसके बाद जो क्लासिफिकेशन आया था उसमें हमने ये सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया था, लाइक जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ बॉल कैसी है उनकी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका खाने का तरीका कैसा है, हैबिटेट कैसा है उनका, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, अलग अलग टाइप के होते हैं रिप्रोडक्शन,
तो उनका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, एवोल्यूशन रिलेशनशिप कैसा है उनका, मतलब वो किस तरीके से पूर्वज से इवॉल्व होकर बने हैं, इन सबको इंक्लूड किया गया था फिर क्लासिफिकेशन में। Classification system for the living organism have hence undergo several changes over the time. So plant and animal kingdoms have been a constant under all different system. फिर इसके बाद अलग अलग सिस्टम आते गए इनको क्लासिफिकेशन करने के लिए। पहले तो अरिस्टोटल ने किया था, उसके बाद लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उसके बाद 3 किंगडम आया, 4 किंगडम आया, ठीक है। The understanding of the word group organism be included under these kingdom have been changing the number and nature of other kingdom have also been understood differently by the different scientists over the time. आगे आगे बढ़ते गए और लास्ट में जाकर इस पैराग्राफ में लास्ट में जाकर क्या हुआ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था जो कि वी टेकर ने दिया था, RS वी टेकर ने उसे दिया था, उसे देखते हैं आगे। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ना। ये टेबल दे रखी है, वी टेकर ने जो टेबल दी थी, मतलब जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था उसकी ये टेबल दे रखी है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की ये टेबल है, इसे देखते हैं पहले। टेबल इम्पोर्टेंट है, इसे मार्क भी कर लेना 5 किंगडम को। इसमें कैरेक्टर्स दे रखे हैं। कैरेक्टर्स क्या लिए थे हमने, सेल टाइप लिया था, सेल वॉल ली थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ली थी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ली थी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिया था। अब सबसे पहले हम लेंगे मोनेरा। उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था वो किस में किया था, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटी में, एनिमेलिया में, 5 पार्ट में उन्होंने बांट दिया था फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म को। सबसे पहला उन्होंने मोनेरा लिया था। उसमें मोनेरा में हमने क्या लिया था, सबसे पहले उन्होंने प्रोकैरियोटिक लिए थे। प्रोकैरियोटिक कैसी, यूनिसेलर प्रोकैरियोटिक लिए थे मोनेरा में, ठीक है। उनकी सेल वॉल कैसी थी, नॉन सेलुलोजिक थी, पॉलीसैकेराइड एमिनो एसिड की थी प्लस, ठीक है। उसके बाद उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, एब्सेंट थी, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, सेलुलर था उनका। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था, ऑटोट्रॉफिक, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, हेटेरोट्रॉफिक था। हेटेरोट्रॉफिक मतलब अपना खाना खुद से भी नहीं बनाते थे, ऑटोट्रॉफिक खुद से बना भी लेते थे, ठीक है। फिर प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा कैसी, यूकैरियोटिक, ये यूनिसेलर प्रोकैरियोटिक है मोनेरा, पर जो प्रोटिस्टा है वो यूनिसेलर यूकैरियोटिक होती है। यहाँ पे ये लिखने वाली बात है, ये प्रेजेंट इन सम, मतलब कुछ में प्रेजेंट है, सेल वॉल हर किसी में नहीं है, कुछ में है प्रेजेंट, ठीक है। और ये जो इनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है, सेलर है इनमें भी, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है बॉडी का वो भी सेलर होता है, ऑटोट्रॉफिक है ये भी, फोटोसिंथेटिक, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। जो फंजाई हैं वो यूकैरियोटिक हैं, ये फंजाई में, ठीक है। ये यूकैरियोटिक, ये सब आगे फिर जो है वो मल्टी सेलर आ जाएंगे। यहाँ पे यूनिसेलर प्रोकैरियोटिक मोनेरा में, प्रोटिस्टा में यूनिसेलर यूकैरियोटिक, फंजाई में क्या आएगा, मल्टी सेलर। फिर आगे जितने हैं मल्टी सेलर आ जाएंगे। इसमें क्या होता है, फंजाई में प्रेजेंट काइटिन, इसमें काइटिन प्रेजेंट होती है सेल वॉल के रूप में, ठीक है। और ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, यानी एब्सेंट किस में होती है, सिर्फ मोनेरा में होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसमें मल्टी सेलर और लूज टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। जो फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो हेटेरोट्रॉफिक होता है, यानी कि सेप्रोफाइट और पैरासाइटिक होता है। जो प्लांटिक होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलर यूकैरियोटिक होते हैं। एनिमेलिया भी मल्टी सेलर यूकैरियोटिक होते हैं। और जो प्लांट्स हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। पर एनिमेलिया का ये बहुत कैरेक्टर फीचर्स हैं कि उनकी जो एनिमेलिया के अंदर, मतलब उनकी जो बॉल होती है उस पर सेल वॉल नहीं होती है, विदाउट सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं वो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, दोनों में ही होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ऑर्गन और टिश्यू ऑर्गन सिस्टम होता है इसमें एनिमेलिया में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांटिंग में कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। एनिमेलिया में कैसा होगा, हेटेरोट्रॉफिक होगा। मैं ये हटा देती हूँ, यहाँ से दिखाई दे। कैसा होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है और होलोजोइक होता है और सेप्रोफाइटिक होता है, ठीक है। यानी ऑटोट्रॉफिक की अगर बात करें तो इसमें ऑटोट्रॉफिक कौन है, एक तो प्लांटी ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है। और ये प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक होती हैं। कीमो मतलब ऑटोट्रॉफिक का मतलब खुद से खाना बना लेते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। और ऑटोट्रॉफिक कौन होता है, और मोनेरा भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक 2 होती हैं, एक तो एनिमेलिया हेटेरोट्रॉफिक होता है, उसमें ऑटोट्रॉफिक कैरेक्टर नहीं मिलेगा देखने के लिए। और दूसरा जो होता है हमारा फंजाई होता है वो हेटेरोट्रॉफिक होता है, ठीक है। अब टेबल से आगे देखते हैं। R.H. Whittaker 1969 प्रपोज अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। R.H. जो Whittaker साइंटिस्ट है उन्होंने 1969 में प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। द किंगडम्स डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। और उन्होंने 5 पार्ट में इसको, मतलब 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया था। पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज बाई हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। मतलब इसको एक लाइन में लिख लेना है अपने नोट्स में, ये चीज़ लाइन में लिख लेनी है और इसको हाईलाइट भी कर लेना है लाइन को,
कि उन्होंने किस क्राइटेरिया के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था कि ये 5 किंगडम में होगा। तो किसके बेस में उन्होंने सेल स्ट्रक्चर लिया था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लिया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिया था, रिप्रोडक्शन लिया था और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप लिया था। ठीक है। The three domain system has also been proposed that divide the kingdom Monera into two domains, leaving the remaining eukaryotic kingdoms in the third domain and thereby a 6 kingdom classification। यहाँ पे बताया गया है कि जो 3 डोमेन सिस्टम था हमारा, उसको मतलब जो 3 डोमेन वाला सिस्टम था, तो उसमें क्या कहा था, मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था और एक हमारा यूकैरियोटा हो गया। मोनेरा को 2 पार्ट में किसमें, यानी यू बैक्टीरियन एंड बैक्टीरिया में 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया था। ठीक है। यू बैक्टीरिया में ऐसे बैक्टीरिया आते हैं जो बहुत हार्श हैबिटाट में रहते हैं, जैसे होलोफाइल्स में, साल्टी एरियाज़ में रहते हैं वो, और हॉट स्प्रिंग में ऐसे रहने वाले यू बैक्टीरिया में आए। और बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों पार्ट हो गए हमारे मोनेरा के। फिर आता है लास्ट वाला जिसे हम यूकैरियोटा कहते हैं। यूकैरियोटा में फंजाई, एल्गी, जो है प्लांटी है, एनिमेलिया है, ये चारों उसमें आ गए। तो इस पूरे को हम 3 डोमेन सिस्टम कहते हैं। लेट अस लुक एट this 5 kingdom classification to understand the issues and consideration that influence the classification system। मतलब कुछ issues, कुछ problems थी और इसके हिसाब से 5 kingdom classification जो था वो टाइम टू टाइम चेंज होता गया। कुछ ऐसी चीज़ें जो आगे हमें फ्यूचर में नहीं सही उसमें दिखाई दे रही थी, तो उनको चेंजिंग उनमें होती गई। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, blue green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperm and the angiosperm under plants। the character under plants। इसमें था अर्लियर जो पहले हमने क्लासिफिकेशन किया था, तो उसमें जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया था, किसको, बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, फंजाई को, मॉसेस को, फर्न को, जिम्नोस्पर्म को एंड द एंजियोस्पर्म को। और इन सबको हमने किस में ऐड कर दिया था, प्लांट्स के अंदर ले लिया था हमने इनको। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड द होल किंगडम was that all the organisms included had a cell wall in their cells। और अब जो इनके जो कुछ कैरेक्टर थे जो आपस में थोड़ा मैच हो रहे थे, और कैरेक्टर क्या थे, जो सेल वॉल के कैरेक्टर देखे गए थे कि इनकी सेल वॉल जो है, इनमें समय सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ये देखा गया था। और इस बेसिस पे ही इन्हें सबको हमने प्लांटी में रख दिया था, केवल सेल वॉल के बेसिस पे। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर इन अदर कैरेक्टरिस्टिक। जबकि इनके और ज़्यादा और जो थे ग्रुप, जो इनके और कैरेक्टर थे वो काफ़ी वाइडली डिफरेंट थे, इनमें काफ़ी एक दूसरे से सिमिलरिटी नहीं थी, काफ़ी अलग थे एक दूसरे से। उसके बावजूद भी केवल सेल वॉल के बेसिस पे इन्हें किंगडम प्लांटी में रख दिया था। इट वर्ड टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया विद अदर ग्रुप विच वर यूकैरियोटिक। जो यूकैरियोटिक थे और प्रोकैरियोटिक, उनको साथ में रख दिया गया था। मतलब केवल सेल वॉल को देखा गया था और किसी चीज़ को नहीं देखा कि वो यूकैरियोटिक हैं या प्रोकैरियोटिक, उनको एक साथ रख दिया था। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलर ऑर्गन्स एंड द मल्टीसेलर वंस। से फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी। जैसे जो क्लेमाइडोमोनास है वो तो यूनिसेलर है, और स्पायरोगायरा है वो यूनिसेलर नहीं, वो मल्टीसेलर है। ठीक है। और वो फिलामेंटस भी होता है। तो इन्होंने यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेन को साथ में रखा, उनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया। द क्लासिफिकेशन डिज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप फंजाई एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स। इस क्लासिफिकेशन में ये भी अच्छे से नहीं बताया गया था कि हेटेरोट्रॉफिक कहाँ रखे गए और ऑटोट्रॉफिक कहाँ रखे गए, उनको भी साथ में मिलाया इन्होंने। थ्रो दे ऑल्सो शो अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन दियर वॉल कंपोजिशन। और इनकी जो बॉल का कंपोजिशन था वो भी एक दूसरे से काफ़ी अलग था, लेकिन फिर भी इन्हें एक में ही रख दिया गया, यानी अंडर प्लांट के अंडर ही इनको रख दिया गया। द फंजाई हैज़ काइटिन। द फंजाई हैज़ काइटिन इन दियर वॉल्स वाइल द ग्रीन प्लांट्स हैड अ सेलोजिक सेल वॉल। जो फंजाई थी उनकी जो सेल वॉल थी वो काइटिन की बनी हुई थी, जबकि जो प्लांट्स थे उनकी सेलोजी थी सेल वॉल, लेकिन फिर भी उनको एक ही में रख दिया गया था कि वो सेल वॉल के बेसिस पर, ना उनका कंपोजिशन देखा गया था। ठीक है। व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक वर कंसीडर्ड द फंजाई वर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम फंजाई। जब इनके इतने इनमें डिफरेंस देखे तो इनका एक अलग किंगडम बनाया गया, किंगडम फंजाई, उसमें रखा गया, उसमें फंजाई रखे गए थे। All prokaryotic organisms were grouped
together under kingdom Monera and the unicellular eukaryotic organism were placed in kingdom Protista. अब जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे वो सब के सब कहाँ रखे गए थे, किसके अंडर रखे गए थे, किंगडम मोनेरा में रखे गए थे। अब जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं वो कहाँ रखे गए थे, किंगडम प्रोटिस्टा में रखे गए थे। यानी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट रखेंगे हम मोनेरा में और जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हैं वो हम किंगडम प्रोटिस्टा में रखते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ वर्कड टुगेदर क्लेमाइडोमोनास Chlorella earlier placed in algae within a plants and both having cell walls with a paramecium and amoeba which were earlier placed in the kingdom animal kingdom which lack cell wall। ऐसा इसमें जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसमें टुगेदर मतलब दोनों इकट्ठे रखे गए थे। कौन, क्लोमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। जो क्लोरेला था वो पहले एल्गी में रखा जाता था। प्लेस्ड कहाँ था, एल्गी में, क्योंकि विद इन प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल, क्योंकि उसके पास क्या था, सेल वॉल प्रेजेंट थी प्लांट की तरह, ठीक है। इसीलिए विद पैरामीशियम अमीबा, जो अमीबा और पैरामीशियम थे वो पहले एनिमल किंगडम में रखे जाते थे क्योंकि उनके पास सेल वॉल नहीं थी, इसलिए हम उनके किंगडम एनिमल में रखते थे। लेकिन उनमें एनिमल जैसे सारे और जो कैरेक्टर्स थे वो थोड़ी मिल रहे थे, इसलिए फिर उन्हें बाद में उसमें रखा गया, किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया था, ठीक है। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स। तो जो कुछ ऑर्गेनिज्म थे उनको अर्लियर क्लासिफिकेशन पे कहीं और रखा गया था, बाद में उनको अलग अलग किंगडम में अलग बांट दिया गया। दिस happened because the criteria of classification change. This kind of change will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristic and evolutionary relationship. हमने जैसे वो पहले रखे हुए थे उनसे हमने चेंज किया, फ्यूचर में भी चेंज होते रहेंगे, इम्प्रूव उनमें होता रहेगा। और उनमें इम्प्रूवमेंट किसके बेसिस पे करेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे थोड़े और, अगर डिफ्रेंशिएट हो गए तो उनको फिर हम और अदर उनके किंगडम में रख देंगे, ठीक है। और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी उनको देख रहे हैं, उस हिसाब से हम उनमें इम्प्रूव करेंगे और उनको अलग अलग किंगडम में रखते गए, ठीक है। ओवर टाइम an attempt has been made to evolve a classification system which reflect not only the morphological, physiological and reproductive similarities। जो हमने जो उनको इवॉल्वेशन का देखा था क्लासिफिकेशन सिस्टम में, तो उसको केवल हमने मॉर्फोलॉजी के बेस पे नहीं लिया था, बल्कि उनको फिजियोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज़ देखी थी और हमने पैराजेनेटिक भी देखा था कि उनके जो एंसेस्टर हैं उनके साथ उनका कैसा रिलेशन है, किस तरीके से वो इवॉल्व हुए, उस हिसाब से हम उनको क्लासिफिकेशन किया था। इज़ बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है कि किस तरीके से वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में बेस्ड, मतलब कैसे उनका एंसेस्टर कैसे थे, कैसे वो इवॉल्व होकर बनी है, वैसे हमने उनको क्लासिफिकेशन सिस्टम में रखा। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई ऑफ द वीटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो वीटेकर है उनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें हम केवल अभी 3 पढ़ेंगे, यानी मोनेरा पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा और फंजाई पढ़ेंगे। द किंगडम्स प्लांटिया एनिमेलिया कॉमनली रिफर टू एज अ प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम रेस्पेक्टिवली वी विल डिटेल सेपरेटली इन चैप्टर 3 एंड 4। इनको हम चैप्टर 3 और 4 में पढ़ेंगे। और अभी हम इस चैप्टर में बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में ओनली ऑन क्या पढ़ेंगे, हम मोनेरा पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा पढ़ेंगे और फंजाई पढ़ेंगे, ठीक है। जो आगे का जो किंगडम मोनेरा वाला पार्ट है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे।